हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं पेटीएम स्टॉक के बारे में। पेटीएम स्टॉक में अगर आप देखें तो काफ़ी हमें जो है डाउनफॉल स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस बनाऊं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेटीएम का जो स्टॉक है, आज इस स्टॉक में किस तरह की गिरावट हुई है और इस स्टॉक में हमें किस लेवल पर बाय करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक पुल बैक हमें देखने को मिला था। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर जो है इसका एक आईपीओ जो स्टार्ट हुआ था, जो लिस्ट हुआ था 2021 में आईपीओ लिस्ट हुआ था 1950, ऑलमोस्ट 2000 रुपये के आसपास आप मोटा मोटा मान लीजिए। अब अगर वहाँ से देखेंगे तो कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो ये स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। जो इन्वेस्टर ने आईपीओ में पैसा लगाया, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉल ही आपको देखने को मिला है। पिछले 5 महीने से स्टॉक में लगातार गिरावट हमें देखने को मिली थी आईपीओ जब लिस्ट हुआ था, जब से लेकर अभी तक। और ये वही कहानी हो रही है इस स्टॉक के अंदर, पंप एंड डंप वाली। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में पंप एंड डंप वाली चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ऑलरेडी स्टॉक पंप था इस लेवल पर, यहीं से लिस्ट हुआ और स्टॉक नीचे आ चुका है। रिटेल इन्वेस्टर ने इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया और उनका पैसा जो आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक में उनका पैसा काफ़ी फंस चुका है। और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ऊपर के लेवल में अभी भी वेट कर रहे हैं। जिस तरह की न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग उनका पैसा भी यहाँ पर रिकवर होना तो बहुत मुश्किल है, जो इस लेवल पर बाय करके बैठे हैं। और जो इस लेवल पर बाय करके बैठे होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट में एग्जिट कर चुके होंगे। और अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर मैं स्टॉक को सिलेक्ट कर देता हूँ, जिसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगातार 3 दिनों से यहाँ पर जो है एक न्यूज़ जो मार्केट में आई थी कि सेबी ने इनके कामकाज को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लगातार स्टॉक में जो है आपको सर्किट देखने को मिले थे नीचे लोअर लेवल पर। और वहाँ पर उसके बाद से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में पुल बैक ऊपर की तरफ मिला था। और जो नए रिटेल इन्वेस्टर है उन लोगों ने भी इस लेवल के आसपास बाइंग कर ली कि 2 दिन से तो स्टॉक कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा ही रहा था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक में अगेन हमें नीचे के लेवल में स्टॉक देखने को मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर के लेवल में यहाँ पर जिन्होंने री एंट्री की है दोस्तों, उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉस देखने को अभी भी मिल रहा है स्टॉक में। तो अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको वेट करना है, क्योंकि स्टॉक में अगर आप एंट्री इस तरह से करेंगे तो आपका कैपिटल फंस जाएगा। क्योंकि स्टॉक में अभी कहीं पर भी कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिल रही, तो आप स्टॉक में किस लेवल पर आप एंट्री करेंगे। क्योंकि स्टॉक ने अभी ऑल टाइम लो वापस से लगा दिया है। अभी आप देखेंगे इसका जो मेजर सपोर्ट था दोस्तों, उस स्टॉक ने उसे भी ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हैं कि इस तरह से इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था आप देखें तो वो नियर अबाउट आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 472 रुपये एंड 480 440 ये लेवल के आसपास स्टॉक के जो है यहाँ पर सपोर्ट लेवल थे। उसके बाद से स्टॉक उसके भी नीचे जा चुका है। तो अब आप इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप इसमें कैसे देखोगे कि स्टॉक में किस लेवल पर एंट्री करनी है। अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम पर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है एंड अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं दोस्तों, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अब जो ऑलरेडी ऊपर के लेवल में बैठे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को होल्ड करके ही रखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्हें काफ़ी लॉस हो चुका है। उनका पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो 50% से भी डाउनफॉल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने 700 रुपीज़ के आसपास भी स्टॉक में एंट्री करके रखी है, बट यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका जो टाइम फ्रेम क्या है वो देखिए। सबसे यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो ये स्टॉक में 75% फॉल हो चुका है। जो उसका लिस्टिंग प्राइस है वहाँ से ये स्टॉक 75% नीचे आ चुका है और अभी भी स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू हमें देखने को मिल रही। कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमें स्टॉक को लेकर नहीं मिल रही। वहीं हम इसके मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, तो मार्केट कैप भी आप दे सकते हैं कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेटीएम एंड न्यूरेका का जो स्टॉक है उसमें सेम कंडीशन आपको एज इट इज़ वैसे ही देखने को मिल रही है कि स्टॉक में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। एंड न्यूरेका एंड पेटीएम के जो शेयर्स हैं लगभग सेम प्राइस पर ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इसके मार्केट कैप की बात करेंगे तो 24,135 करोड़ उसका मार्केट कैप है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 998 से स्टॉक आ चुका है। 52 वीक हाई 998 से 380 रुपये लो आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी में एक चीज़ पॉजिटिव आपको देखने को मिल रही है, वो है कंपनी डेट फ्री कंपनी है यहाँ पर। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इन्वेस्टर्स आप देख सकते हैं, इसमें इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर तो यहाँ पर नहीं है। एफ के पास जो होल्डिंग है 63 एंड डी के पास होल्डिंग है 6% एंड जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास में 30% का होल्डिंग स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है।
अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या किस लेवल पर हम बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए वीकली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करिए। वीकली के टाइम फ्रेम पर आपको कोई भी पुल बैक देखने को नहीं मिल रहा है। एंड एक ये इंडिकेटर अगर आप देखेंगे दोस्तों, वोटेक्स इंडिकेटर आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है। जब भी ये रेड ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर डाउन साइड में है और ग्रीन का सिग्नल बिल्कुल नीचे है। जब ये ग्रीन और रेड एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कुछ इस तरह से दोस्तों, तो स्टॉक में ट्रेंड अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनका जब क्रॉस ओवर नीचे की तरफ होगा रेड का ऊपर, तो इसमें आपको जो है डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली अभी तो स्टॉक का ट्रेंड डाउन साइड में, इस लेवल पर एंट्री करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आप एंट्री करना भी चाहते हैं तो अपने कैपिटल का कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक में अभी भी डाउन ट्रेंड है और अभी इसमें कहीं पर भी आपको एक कंसोलिडेशन फेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी आप किस लेवल पर इसमें एंट्री करेंगे आपको क्लियरली कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज भी स्टॉक में सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक में सर्किट लग चुका है आज की डेट में देखेंगे तो आप 9.96 ऑलमोस्ट 10% का सर्किट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और स्टॉक में गिरावट हो चुकी है 42 रुपये की। तो अभी भी स्टॉक बुरी तरह से स्टॉक की पिटाई हो चुकी है आज भी, और यहाँ पर इसमें माल बेचा जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर जो है फंसते ही जा रहा है। और जो नए रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं उनका भी कैपिटल कहीं ना कहीं स्टॉक में यहाँ पर फंसते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं क्लियरली डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे वोटेक्स का सिग्नल जो है ऊपर की तरफ है, ओके, और ग्रीन सिग्नल आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है और रेड नीचे की तरफ है। स्टॉक में फॉल आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर जब इसमें क्रॉस ओवर होगा रेड ऊपर और ग्रीन नीचे, तब भी स्टॉक में आपको फॉल ही देखने को मिलेगा। और भी आप देखेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी स्टॉक में क्या ही कहा जाए कि किस लेवल पर एंट्री की जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्ट आपको क्लियरली कुछ इंडिकेट ही नहीं कर रहा है कि बाइंग लेवल कुछ बन रहा है स्टॉक में। तो दोस्तों अपने कैपिटल का कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करिएगा अगर वापस से री इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक में अभी कहीं से कोई पुल बैक की हमें गुंजाइश देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं किसी और स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में भी अगर आप प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर तो आप कुछ ही अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी रिकमेंडेशन आपको स्टॉक में मिल जाएगी, लेकिन अपना कुछ अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट करिए क्योंकि स्टॉक की बहुत बुरी तरह से पिटाई है। अभी आप वेट करिए, स्टॉक में भी और भी आपको नीचे देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको जो है नीचे के लेवल दिए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं स्टॉक में, इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो रिकमेंडेशन है ये लेवल इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर डाउनग्रेड स्टॉक को दी गई है और 650 से स्टॉक 275 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो अभी भी ये स्टॉक में आपको 300 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।